नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कर्क लग्न की कुंडली के अंदर उत्तम संतान का सुख कैसे देखा जाता है। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को संतान का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 4 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये कर्क लग्न की कुंडली है। पहला नियम, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, तेजस्वी, प्रभावशाली संतान का सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, पंचमाधिपति मंगल सप्तम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, प्रभावशाली संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। तीसरा नियम, पंचमाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो बहुत शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, दसम भाव के अंदर मंगल दिग्बली होता है। दूसरा, मंगल दसम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तीसरा, दसम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा हो तो कुल दीपक नाम का राजयोग पैदा होता है और ऐसा बच्चा अपने कुल की रक्षा करता है और अपने कुल का नाम रोशन करता है। तो ऐसे व्यक्ति के घर पे जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली और होशियार बच्चा पैदा होता है। चौथा नियम, पंचमाधिपति मंगल धन स्थान के अंदर स्वगृही सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, पंचमाधिपति मंगल चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र स्वगृही होकर मालव्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और चौथे भाव के अंदर शुक्र दिग्बली होता है तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। और अगर वो लड़की पैदा हो तो बहुत नसीबदार होती है। छठवां नंबर, पंचमाधिपति मंगल चौथे भाव के अंदर उच्च राशि के शनि के साथ बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर शनि उच्च राशि में बलवान होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, पंचमाधिपति मंगल उच्च का होकर सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल उच्च का होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और शनि यहाँ पे स्वगृही होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, नीडर, लीडर, आगेवान संतान का सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, पंचमाधिपति मंगल नवम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, साहसिक, परोपकारी संतान का सुख प्राप्त होता है और संतान के जन्मने के बाद भाग्य की वृद्धि होती है। नौवां नियम, पंचमाधिपति मंगल दसम भाव के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, सूर्य दसम भाव के अंदर दिग्बली होता है, मंगल भी दसम भाव के अंदर दिग्बली होता है
मंगल स्वगृही होकर रोचक योग नाम का राजयोग बनाता है और यही मंगल कुल दीपक नाम का भी राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति के घर पे जो भी बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, नीडर, लीडर, आगेवान, कुल की रक्षा करने वाला, कुल का नाम रोशन करने वाला बच्चा पैदा होता है। 10वां नियम, पंचमाधिपति मंगल 11वें भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ युति करके महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही नसीबदार, यशवान, जशवान, कीर्तिवान संतान की प्राप्ति होती है। 11वां नियम, पंचमाधिपति मंगल स्वगृही होकर पंचम भाव में बैठा हो और उसके ऊपर भाग्याधिपति गुरु की उच्च की 5वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, पंचम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर भाग्याधिपति गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, पंचम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर भाग्येश गुरु की स्वगृही 9वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, लग्नेश चंद्र और पंचमेश मंगल की शुभ युति 9वें भाव में होती हो और वहां पे महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, नसीबदार, तेजस्वी, परोपकारी, सेवाभावी संतान का सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, पंचमेश मंगल और भाग्येश गुरु की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो औदार्य योग नाम का राजयोग बनता है और ऐसे व्यक्ति के घर पे जो भी बच्चा पैदा होता है वो बड़ा परोपकारी, सेवाभावी, दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक बच्चा पैदा होता है और उसके जन्मने के बाद भाग्य की वृद्धि होती है। 16वां नियम, लग्नेश चंद्र और भाग्येश गुरु की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो गजकेसरी योग नामक राजयोग बनता है और उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। प्रेडिक्शन करते समय हमें कुछ खास बातों का अध्ययन करना होता है, जैसे कि संतान सुख का कारक ग्रह गुरु कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। दूसरा, पंचमाधिपति मंगल नवमांश में उच्च का हो रहा है या नीच का हो रहा है। तीसरा, पंचमाधिपति मंगल षडबल में बलवान है या बलहीन है। चौथा, पंचमाधिपति मंगल अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में निर्बल तो नहीं है। ये सारी बातों को हमें देखना होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है, तो सुनिए। पंचमाधिपति मंगल नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ अंगारक योग नामक अशुभ योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न, देरी या अड़चने आती है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। दूसरा, पंचमाधिपति मंगल राहु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न, देरी, अड़चने आती है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। 5वां भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो या फिर पंचमाधिपति मंगल पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो तो भी संतान सुख में विघ्न या देरी होती है। आखिरी, पंचम भाव के अंदर चंद्र ग्रहण, श्रापित योग, विष योग, संघर्ष योग जैसे अशुभ योग बनते हो और पंचमाधिपति मंगल 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न आता है। अभी हम लोग उपाय जानेंगे कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम, तर्पण और मार्जन करना चाहिए। तीसरा, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम, तर्पण और मार्जन करना चाहिए। चौथा, किसी पवित्र तीर्थ में जाकर नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए। और हाँ, आखिरी, बाल कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये उपाय दिल से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से किए जाए तो निश्चित तौर पे उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।